आज की टॉपिक है, अगर मुझे रास्ता ना दिखाई पड़े और मंजिल तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि सपने बहुत बड़े देख लिए लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं हो, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कैसे अगर मैंने सपने देख लिए, टारगेट भी बना लिए, लेकिन कोई गाइड नहीं करने वाला प्रॉपर है, तो मैं अपने मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा। आइए इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। स्टोरी यह है कि बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक नवयुवक रहता था। उसी गांव के पास ही में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की चोटी पर एक ऋषि जी रहते थे, महात्मा जी रहते थे। उस महात्मा जी की ये था विशेषता कि कोई भी अगर उनके पास समस्या लेके जाएगा तो उनकी वो समस्या का हल निकालते थे। एक दिन इस गांव के नवयुवक ने सोचा, मेरे पास भी एक सवाल है, मेरे पास भी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो कि मैं गुरु जी से समझना है, मैं उनसे जाऊंगा और अपनी बातों को रखूंगा। ये सोचकर वो सोचा अगली शाम मैं गुरु जी के पास जाऊंगा। लेकिन उस गुरु जी की एक नियम ये था कि नए आगंतुक, जो नए उनके भक्तजन होते हैं, वो उनसे शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद वो उनसे मुलाकात करते थे। तो इस युवक ने सोचा, अगली शाम मैं गुरु जी से मिलने जाऊंगा और अपनी बातों को उनके पास रखूंगा। जो मेरे मन में जो दुविधा है, मैं उनसे अपनी बात को रखकर दूर करना चाहता हूँ। अगली शाम को वो निकलने की तैयारी कर रहा था। बाहर के मौसम बहुत ठंड थी, बाहर बहुत कोहरे छाए हुए थे, अंधेरी बहुत रात थी। पहले के समय में बिजली बत्ती की तो होती नहीं थी कि हमेशा हर जगह में रोशनी मिले, अंधेरा हुआ करता था। तो उन्होंने हिम्मत किया और अपने घर से अपनी गरम कंबल और हाथों में एक लालटेन लिया और उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा जहाँ वो ऋषि रहते थे। अपने घर से निकलने के बाद बाहर देखता है बहुत ही शांति नुमा माहौल है, बहुत ही ठंडी मौसम है, बहुत रात अंधेरा है और उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन है। थोड़ी आगे जाने के बाद वो बहुत घबरा जाता है, सोचने लगता है हमारे घर से पहाड़ कितने दूरी पर है, महात्मा जी कितने पहाड़ के ऊपर रहते हैं, इतने घना-घोर अंधेरे में हमारे साथ एक सिर्फ छोटी सी लालटेन है, इस लालटेन की रोशनी भी इतनी दूर नहीं जाती कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। वो सोच कर घबरा गया और उसी के पास एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। सोचने लगा कि इतनी छोटी सी लालटेन से, जिसकी रोशनी भी ज्यादा दूर नहीं जाती, और मैं इतनी ऊंचाई के पहाड़ पर मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। सोच कर घबरा गया और उसी के पास एक पेड़ था, पेड़ के नीचे वो बैठ गया। कुछ देर के बाद ही देखता है कि उसी गांव के एक दूसरे किसान हाथों में लालटेन लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने दौड़कर उसके पास गया और बोला कि अंकल, आप ही बताओ, आपके हाथ में छोटी सी लालटेन है, इतनी घना-घोर अंधेरा छाया हुआ है, इतनी ठंड है, उसके बावजूद भी आप इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहे हो। वो किसान ने इस नवयुवक को क्या बोला, ये समझिए। उस किसान ने इस नवयुवक को बोला, बेटा, हमारे पास ये लालटेन है ना, इस लालटेन में इतनी रोशनी है कि हमारे आने वाले आगे की जो पाँव मैं जहाँ रखता हूँ उसकी रोशनी से हमारे आगे के रास्ते दिख जाते हैं। अंधेरा मुझे पता है, अंधेरा बहुत है, ठंडी बहुत है, अंधेरी की रात में हमारे इस छोटी सी लालटेन से इतनी रोशनी मिल जाती है कि मेरे इस पैर के बाद आगे के जो पैर जहां मुझे रखनी है उसकी रोशनी मिल जाती है, और जब मैं आगे की पैर रखता हूँ उसके आगे की रास्ता मुझे और रास्ता दिख जाता है। तो इस कारण से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। इस छोटी सी लालटेन के सहारे से मैं अपनी आगे के पैर रखने के बाद दूसरी के आगे के पैर की रोशनी से दिख जाता है। ऐसे चलते हुए मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे ये समझ में आती है कि रास्ता कितना भी घना घोर कठिन क्यों न हो, कितना भी मंजिल दूर क्यों न हो, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। इसलिए अगर आपकी मंजिल चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, आपकी सोच चाहे तो कितनी बड़ी क्यों न हो, टारगेट कितना बड़ा क्यों न हो, स्टार्ट आपको करने पड़ेंगे। अगर स्टार्ट आप करेंगे तो आपकी रास्ते खुद ब खुद आगे की तरफ दिखाई पड़ेगा।
अगर रास्ते पर चलना ही शुरू नहीं कर रहे हैं तो आपके रास्ता कैसे दिखाई पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने मंजिल बनाया है, बहुत दूर तक जाना है, रास्ते बहुत लंबी है, तो आपके पहले कदम की शुरुआत करने पड़ेंगे। प्रकृति का नियम है कि आपको समय पे सारा सामान, सारा चीज आपको अवेलेबल कराएगा और आपकी मार्गदर्शन करेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को ऊपर मेहनत करने पड़ेंगे। आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। एक और मेरे पास दूसरी एग्जाम्पल ये है, आपने देखा होगा बहुत पहले जब हमारे स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं हुआ करती थी, टेलीविजन नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद भी हम लोग पढ़ाई करते थे। हमारे जो स्कूल की जो शिक्षा थी वो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हमें चौक, व्हाइट चौक से लिखा करते थे। उस चौक से हम मिटाते थे, लिखते थे, हमारे हाथ व्हाइट हो जाता था, चेहरे व्हाइट हो जाता था, कपड़े व्हाइट हो जाता था। उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतनी हौसला हुआ करता था कि हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते थे, प्रतिदिन पढ़ाई करते थे और अपने टास्क पूरा करते थे। अपने ये लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बहुत नेक दिल प्रधानमंत्री थे, उनकी कहानी तो आपने सुना ही होगा। वो अपने गांव से, उनके घर से जो स्कूल की दूरी थी बहुत दूर थी और बीच रास्ते में एक नदी भी आती थी। वो नदी को पार करके अपने थैले को सिर पर, किताब को रख करके नदी में पार कर जाते थे और अपने स्कूल जाते थे और पढ़कर अपने घर आते थे। और उनकी लगन देखिए, उनकी लगन और उनकी मेहनत ने उनको ऐसा लायक बना दिया कि आज हमें उनको याद कर रहे हैं। अपने देश की प्रधानमंत्री एक ऐसे ईमानदार, इतने नेक दिल इंसान बने कि आज हम लोग उनको याद करते हैं। उनको याद इसलिए करते हैं कि उन्होंने ऐसा कर्म किया है, अपने देश को, अपने लाइफ को, अपने देश के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया है कि हम उनको याद करते हैं। इसलिए दोस्त, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, कोई लाइफ में आगे दिखाना है, कुछ अचीवमेंट करने हैं, तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे। मेहनत के सिवाय दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं लाइफ में। अगर आपको मंजिल नहीं दिख रही है, रास्ता बहुत दूर है, तो भी अपना पहला कदम बढ़ाइए। रास्ते में कितना भी कठिनाई क्यों न हो, कितने भी कठिनाई का सामना क्यों न पड़े, अगर आप मंजिल दूर है और आप चलना शुरू करेंगे, प्रकृति आपको बताएगी रास्ता बताएगी। और एक न एक दिन आप अपना विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, मन पर विश्वास रखिए, एक दिन आप उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मेरे अपने मंजिल पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसे में आप कभी भी नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए सबसे पहले ये जरूरत होती है कि आप अपने पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और अपने मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। प्रकृति आपको रास्ता बताएगी और एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।